हमारी दैनिक दिनचर्या के जीवन में जहाँ प्रेम और विश्वास जैसी सकारात्मक भावनाएं होती हैं, वहीं लड़ना झगड़ना, अविश्वास, बेकार की बहस, दुखी होना, ईर्ष्या या जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से भी दो चार होना आम बात है। क्योंकि ये सारी भावनाएं हर मनुष्य के अंदर होती हैं। इन सभी नकारात्मक भावनाओं में ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो होती तो सबके अंदर है, लेकिन किसी में ये भावना कम होती है तो किसी में बहुत ज़्यादा। इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने साथ काम करने वाले या पढ़ने वाले, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ ईर्ष्या महसूस करते हैं जिनके साथ हमारी प्रतियोगिता होती है। जैसे किसी की सफलता पर कि ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, या फिर ऐसा भी होता है कि जो सामने वाले के पास होता है वही आपको भी चाहिए होता है। ईर्ष्या की ये भावना सिर्फ प्रतियोगिता के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी रिश्ते में आ सकती है। जैसे आपके भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, आपके साझेदार, माता पिता और यहाँ तक कि आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। इस भावना के चलते हम कई बार सामने वाले को इतनी ठेस पहुँचा देते हैं जो उनके लिए बहुत पीड़ादायक होती है। और मज़ेदार बात यह है कि इसका हमें पता ही नहीं चलता। हमें ईर्ष्या या जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, आइए इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे ज़रूरी है खुद के लिए खुद को समझना। हमारे अंदर जो जलन और ईर्ष्या होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और इस वजह को समझने के लिए ज़रूरी है कुछ देर खुद अपने साथ बैठना और अपने आप इस बारे में पूछना। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को पहचानें। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी इस भावना के बारे में पता लगे, इसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़े। ये भावना कब और कहाँ से आती है? संभवतः ऐसे सभी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उनके अंदर जलन की भावना की अधिकता है, और उनके जलन की जो भावना है वो गलत है, क्योंकि ये भावना स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। अधिकतर मामलों में जलन की भावना हम तभी महसूस करते हैं जब हमारा आत्मविश्वास कम होता है और हमारे अंदर या हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है। ऐसी स्थितियों में हम दूसरों से ज़्यादा ईर्ष्या को महसूस करते हैं। ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, सभी मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और खुद ही खुद परेशान रहते हैं और खुद को परखते रहते हैं। खुद को हारा हुआ बिल्कुल ना समझें। मित्रों, हम जितना खुद को हारा हुआ समझते हैं, संसार हमें उससे कहीं ज़्यादा हमको हारा हुआ मान लेता है। इसीलिए किसी दूसरे को या अपनी ही नकारात्मक भावनाओं को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। अपनी कीमत हम खुद ही बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी योग्यता को समझकर। खुद को समझने के लिए आप अपनी शक्ति को समझें। आपके अंदर
वो कौन सी खास बात है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। आप किस चीज़ में दूसरों से ज़्यादा अच्छे हैं। यह बात समझकर अपनी उपलब्धियों को बढ़ावा दें। ध्यान रखें कि दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने से यह बेहतर है कि खुद पर ध्यान दिया जाए। अपनी अच्छाइयों को समझने के लिए आप हर रोज़ अपनी 5 अच्छी बातें लिखा करें। ऐसा आपको ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 22 दिनों तक करना होगा। इसके बाद आपके अंदर एक अलग ही बदलाव नज़र आएगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। खुद को जाने, समझें और प्यार करें। खुद के साथ बैठिए, खुद को जानिए। पहले अपनी भावनाओं के साथ जुड़ें, फिर उनके साथ जुड़ें जिनके साथ आपका रिश्ता खराब हो रहा है। अगर आप अपने मित्र या जीवन साथी से ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं तो यह बात उनसे साझा करें। उन्हें अपनी भावनाएं बताकर महसूस कराएं और आपको अगर लगता है कि वो आपकी बात को नहीं समझेंगे तो उन्हें सिर्फ प्रेम भरी ऊर्जा दें, ईर्ष्यावानी नहीं। और यह आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद से प्रेम करेंगे। अपनी कीमत को पहचानें। अपने आप पर तो काम पूरी उम्र चलता है। ये रास्ता लंबा होता है पर इसका फल बहुत अच्छा होता है। जब हमारा ध्यान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने पर होता है तब अपनी कीमत और खुद को पहचानते हुए हम प्रसन्नता की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे जीवन चमत्कारिक होता जाता है। ईर्ष्या एक कमज़ोर भावना है। हर भावना को महसूस करना बहुत सामान्य है। खुद को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं और फिर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अपनी भावनाओं के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपको अपना मित्र खुद ही बनना होगा। दूसरों से खुद पर विश्वास करना होगा। उसके बाद आप अपने सबसे अच्छे मित्र होंगे। अपने हर अनुभव से कब और क्या सीखना है वो सारी तकनीक आपके अंदर खुद ही आ जाएगी। उसके बाद आप अपने संसार के सम्राट बन जाओगे।